अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये बात सब जानते हैं कि रमज़ान में शैतानों को जकड़ दिया जाता है, ये हदीस में आता है। तो शैतानों को चूँकि जकड़ दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि इंसान फिर गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि गुनाह की तरफ इंसान को शैतान ही माइल करते हैं। तो उस वजह से इंसान गुनाह की तरफ माइल होता है। तो जब शैतान बन गए हैं तो फिर इंसान गुनाह की तरफ माइल नहीं होगा। लेकिन देखने में आता है कि इंसान फिर भी गुनाह करता है। लोग रमज़ान के अंदर भी डाके डालते हैं, चोरियां करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, बेईमानियां करते हैं, जिना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर ये क्यों है, ये एक सवाल उठता है। और कई लोग ये सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है, अगर शैतान बंधा हुआ है तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ को हम एक मिसाल से समझ सकते हैं। अब ये देखें कि जब बिजली होती है, लाइट होती है, तो उस टाइम हमारे पास पंखा चल रहा होता है, पंखा चलता है, हमने चलाया होता है, तो वो लाइट के ज़रिए चल रहा होता है। लाइट मौजूद है, बिजली, तो उसकी वजह से वो चल रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो पंखा नहीं चलेगा। लाइट गई हुई है, आप बटन ऑन करते हैं, पंखा नहीं चलेगा, जब है तो फिर ही चलेगा। लेकिन आप देखें कि अगर पंखा चल रहा है, उस टाइम पे बिजली चली जाती है, तो फिर क्या होता है, कुछ देर पंखा चलता रहता है कि वो पंखा उसी हालत में चल रहा होता है। कुछ देर चलने के बाद फिर रुकता है, यानी कि उसके अंदर एक मोमेंटम बना होता है कि वो मोमेंटम वो कुछ देर बाद वो उसको लॉस करता है, कि वो जितना मोमेंटम बना हुआ है सारे को कुछ टाइम लगता है उसको ख़त्म होने के लिए। वो टाइम वो भी ख़त्म इसलिए होता है कि फ्रैक्शन, एयर फ्रैक्शन होती है, उसकी वजह से उसने रुकना होता है, तो वो कुछ टाइम लगता है। यानी कि फ्रैक्शन की मौजूदगी में भी एयर फ्रैक्शन मौजूद है जो उसको रोकना चाहती है, तो फिर भी वो कुछ टाइम ले के फिर रुकता है। तो इसी मिसाल में अगर हम अपने अमाल को फिट करें कि हमारे अमाल अगर बुरे चल रहे हैं रमज़ान से पहले, तो उसके बाद शैतान बंध गया है जो कि हमसे बुरे अमाल करवाता है, वो हमें माइल करता है गुनाहों की तरफ, वो बंध चुका है। तो अब जो आदत एक पड़ी हुई है बुरे अमाल की, वो तो चलती रहेगी, और पंखे की तरह जैसे पंखा चलता रहेगा। और पंखे को रोकने के लिए फ्रिक्शन भी मौजूद है, एयर फ्रिक्शन। तो इधर कोई फ्रिक्शन भी नहीं होती कि जो इंसान के बुरे अमाल को रोके। हाँ, एक फ्रिक्शन हो सकती है जो कि रमज़ान की सूरत में अगर हम इसको हासिल करने की कोशिश करें, कि हम रमज़ान का जो मकसद है उसको हासिल करने की कोशिश करें, तो ये फ्रिक्शन बनेगी। कि ये फ्रिक्शन जब बनेगी उसकी वजह से हमारे वो बुरे अमाल जो हैं वो रुक जाएंगे। तो इसलिए ये रमज़ान एक बहुत ही अहमियत का हामिल होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे अमाल के लिए, कि अगर हमने अपने अमाल सुधारने हैं तो रमज़ान में बहुत अच्छा मौका होता है इनको सुधारने का। कि ऐसे समझ लें कि लाइट चली गई है, बिजली चली गई है, उसके बाद पंखा रोकना है, तो वो हवा की फ्रिक्शन मौजूद होगी तो फिर रुकेगा। तो इसी तरह शैतान बंध चुके हैं, हमारे जो गुनाह हैं, बुरे अमाल वो चल रहे थे, उनकी आदत को अगर रोकना है तो उसके लिए जो फ्रिक्शन चाहिए वो इस रमज़ान पे अमल करने से है, इस रमज़ान के रोज़े रखने से और ख़ुद को, अपने नफ्स को कंट्रोल करने से है। कि एक फ्रिक्शन बनानी है हमने उस मोमेंटम को रोकने के लिए, कि जो हमारे गुनाह वाले अमाल हैं उनका एक मोमेंटम चल रहा है, कि वो एक स्पीड पकड़ी हुई है, उसको रोकना है। तो बस ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। ये चीज़ अगर हम करेंगे तो वो चीज़ रुकेगी, और हमें उसके बाद उसको रोकने की आदत भी पड़ जाएगी। अगर हम सही से इस महीने में अपने ऊपर काम करते हैं, अपने अमाल के ऊपर, तो वो हमें आदत पड़ेगी, तो रमज़ान के बाद भी काम कर सकेंगे। क्योंकि रमज़ान के बाद बिजली फिर आ जानी है, इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जानी है, पंखे ने फिर चल जाना है। यानी कि वो जो हमारे गुनाह वाले अमाल हैं वो दोबारा शुरू होने हैं शैतान की वजह से। शैतान ने हमें दोबारा माइल करना है, तो तब हम कैसे रोकेंगे। अगर हम रमज़ान में ही नहीं रोक सकते तो फिर तब हम कैसे रोकेंगे, यह चीज़ हमें देखनी है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं समझाना चाहता था, कि अगर इस तरह हम अमल करें तो फिर हम रमज़ान के अंदर रोक सकते हैं और आदत बना सकते हैं कि बाद में भी रोक सकें। तो इस चीज़ पर अमल करें, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।